दोस्तों नमस्कार। मैं राजस्थान के जो 13 ज़िले हैं जिनमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए एक जन आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में राजस्थान के 13 ज़िलों की जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील कर देना चाहता हूं। साथियों, राजस्थान के जो ये 13 ज़िले हैं, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर सहित ये 13 ज़िले हैं, जिसके अंदर वर्तमान में करीब 3.25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है और इसी के साथ में इतने ही पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी इस एरिया में निवास करते हैं। ये योजना 2016 को वसुंधरा सरकार जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तो उनके द्वारा अटल जी का जो एक निर्णय था कि देश के अंदर नदी से नदी को जोड़ा जाए, उस विचार को लेकर वसुंधरा राजे के द्वारा 2016 में एक प्रस्ताव बनाया गया कि अटल जी का जो विचार है उस पर अगर मंथन किया जाए तो शायद प्रदेश में हरियाली और खुशहाली हो सकती है। जब ये योजना 37,800 करोड़ रुपए की 16 के अंदर बनी तैयार हुई तो वसुंधरा जी ने सोचा कि इतना तो राज्य सरकार के पास बजट नहीं होता है, तो उन्होंने 2017 में इसकी डीपीआर बना के केंद्र सरकार को भेज दी। केंद्र सरकार को भेजने के बाद 2018 में 7 जुलाई 2018 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा के चुनावों में कैंपेनिंग करने, जनता से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जयपुर के अमरूदों के बाग में आए तो इस योजना की चर्चा की गई। अब जयपुर में चर्चा इसलिए की गई कि बीसलपुर का जो पानी, बीसलपुर बांध से जो पानी आता है जयपुर के निवासियों को, तो उन्होंने कहा कि बीसलपुर से जो पानी आएगा वो जयपुर के निवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में रहेगा। इसलिए जो मैं ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है इसके बारे में विचार करूंगा। 7 अक्टूबर 2018 को इसी योजना के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में भी कहा था और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव आए तो हिंडौन के अंदर 52 बीघा जमीन के ऊपर बड़े विशाल पांडाल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार अगर दोबारा से केंद्र में बनती है, भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार और राजग की सरकार केंद्र में बनती है, तो मैं इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में परिवर्तित कर दूंगा और जितना भी पैसा राष्ट्रीय परियोजना के तहत इसके हिस्से में आएगा मैं राजस्थान को दूंगा और इसी के साथ में मैं एक जल शक्ति मंत्रालय अलग से गठित करूंगा, क्योंकि देश के अंदर और राजस्थान, विशेष रूप से राजस्थान के अंदर भूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है। राजस्थान का अधिकतर भूभाग रेगिस्तानी है। प्रधानमंत्री जी ने उस अपने वादे के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय बना दिया और जल शक्ति मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री वो भी राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को बनाया, जो कि मारवाड़ की भूमि जोधपुर से आते हैं। अब मेरा कहना यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी प्रधानमंत्री 2024 में अगर दोबारा से राजस्थान में जैसा कि 2019 में 25 लोकसभा सीटों को जीत के गए थे, इसी तरह से अगर वो 24 में भी 25 की 25 लोकसभा सीट को जीत कर जाना चाहते हैं, तो राजस्थान के जो 13 जिले हैं जिसमें लोकसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 54 सीटें हैं, उनको जीतने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। मोदी जी और गजेंद्र सिंह जी, आप तय कर लीजिए और विचार विमर्श कर लीजिए। गजेंद्र सिंह जी, अगर आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है और नरेंद्र मोदी जी आपको भारतीय जनता पार्टी की 2023 के अंदर सरकार बनानी है, तो इस योजना को बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी कांग्रेस और भाजपा के ढुलमुल रवैये से बाहर निकलकर और संकीर्णता को छोड़कर और इस योजना को तुरंत प्रभाव से
आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाना चाहिए और करना चाहिए। अभी 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद कैन बेतवा जो परियोजना है 44,600 करोड़ रुपए की, उसको आपने 22 मार्च 2022 को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। इससे आपकी मानसिकता का पता लगता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बार बार में डिफीट देने का काम कर रहे हैं। उस कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत से बदला लेने के लिए आप इस इस जो परियोजना है पूर्वी राजस्थान रहर परियोजना, उसको राष्ट्रीय परियोजना बनाने में अड़चने डाल रहे हैं। मोदी जी, आप ये अड़चने डालना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप ये सपना देखना छोड़ दीजिए कि 2023 में राजस्थान में आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 के अंदर राजस्थान से आपके 25 के 25 सांसद और जीतकर और देश की संसद में जाएंगे। ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा। आपको निष्पक्ष रूप से निर्भीक तरीके से इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय परियोजना कई प्रकार की होती है। राष्ट्रीय परियोजना अभी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय परियोजना बने जिसमें 10% का हिस्सा राज्य सरकार का हो और 90% का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार का हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 23 फरवरी 2022 के दिन जो कृषि बजट राजस्थान का पेश हुआ था अलग से, वो मात्र 21,000 करोड़ का है। अगर राजस्थान की सरकार इस योजना को 37,800 करोड़ की योजना को अगर बनाने का संकल्प अपने स्तर से लेना चाहती है तो वो किसी भी कीमत पर नहीं ले सकती, क्योंकि राजस्थान का जो कृषि बजट है 2022-23 का वो मात्र 21,000 करोड़ का है। लेकिन जो ये योजना 2017 में तैयार की गई थी वसुंधरा राजे के द्वारा, वो योजना 37,800 करोड़ की है। अब जब तक ये योजना लागू होगी और प्रस्तावित होकर और इस पर वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होंगी और निर्माण कार्य प्रारंभ होने से लेकर और समाप्त होने तक करीब इस योजना को 8 साल के करीब का समय लगेगा। और जब तक मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनसंख्या 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगी और इस योजना की लागत करीब 60,000 करोड़ के आसपास होगी, तो 60,000 करोड़ का जो बजट है वो राज्य सरकार किसी भी कीमत पर वहन नहीं कर सकती। इसलिए ये योजना अगर मोदी जी चाहेंगे तभी उसी स्थिति में पूर्ण होगी। और मोदी जी अगर इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करते हैं तो 2023 में उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की थाली के रूप में सजा सजाया भोजन विधानसभा में तैयार है। राजस्थान की ये 13 जिलों की जनता है वो देगी, क्योंकि इस क्षेत्र 13 जिलों के अंदर 84 विधानसभाएं आती हैं। अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग निष्पक्ष तरीका से और निष्कलंक होकर इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हैं तो मैं आपको ये आश्वस्त करता देना चाहता हूँ इस क्षेत्र की जनता की तरफ से कि आपको 84 जो विधानसभा हैं इस 13 जिलों के अंदर, उनमें से कम आपको 75 विधानसभाओं में भारी बहुमत के साथ में राजस्थान की विधानसभा में आप पहुंचोगे। और लोकसभा के अंदर जो 10 सीटें हैं इस 13 जिले के अंदर, उनमें भी आपको बहुत अच्छी बढ़ोतरी होकर और कम से कम 10 सीटें आपको विजयी होकर और देश की लोकसभा में यहाँ से 10 सांसद आपके स्पष्ट रूप से देश में पहुंचेंगे।